भी सफल हो सकता है। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, आप अपनी संगति के कारण यहां तक हो जहां तक आप पहुंचे हो। आपको इससे आगे बढ़ना है, अपनी संगति को और बेहतरीन करना है। और संगति को बेहतरीन करने का सबसे कमाल का जो साधन है वो है सुबह का मैजिकल मॉर्निंग सेशन। क्योंकि इस संगत के अंदर सिर्फ एक बात होती है और वो है ग्रोथ। इस संगत के अंदर एक ही बात होती है, आपका बिजनेस डेवलपमेंट। इस संगत के अंदर एक ही बात होती है कि आप कामयाब बने। इस संगत में एक ही बात होती है कि किस प्रकार आप अपने लाइफ के ग्रोइंग चेक को अचीव करें। इस संगत में एक ही बात होती है कि किस प्रकार अपने लाइफ की उस सक्सेस को पाए जिस सक्सेस को शायद आपने सोचा भी नहीं था। इस संगत में आकर आपने उस सोच को डेवलप किया, आपकी फैमिली में वो ड्रीम आपने डेवलप किया, अपनी दीवारों पे आपने वो ड्रीम लगाया, अपने आप स्टेटस पे आपने वो ड्रीम लगाया, अपनी डीपी पे आपने वो ड्रीम लगाया, अपने वॉलपेपर पे आपने वो ड्रीम लगाया। उस ड्रीम को अचीव करना इस संगत का यही पर्पस है। एक संगत है यार जो आपके लिए सोच रही है, एक ग्रुप है जो आपकी ग्रोथ के लिए सोच रहा है। आपकी फैमिली के साथ साथ कोई एक है जो यहाँ पर प्लान कर रहा है रोज सुबह 7 बजे उठ के कौन ट्रेनिंग करेगा, कौन आज स्पीकर आएगा, कौन सा टॉपिक लिया जाएगा। आपको लगता है ये छोटी चीज है? बहुत बड़ी चीज है। आपको सिर्फ सुबह सुबह उठकर 7 बजे, और हो सकता है बहुत सारे तो सिर्फ उठ गए अपलाइन के कहने पर और वो सो रहे होंगे। हो सकता है वो उठ गए हो लेकिन कुछ और कर रहे होंगे, मीटिंग में ज्वाइन करा दिया अपलाइन के नाम पर। अब देखती हूँ मैं कितने लोग जो ज्वाइन किए हुए, जरा चेक करते हैं। सारे के सारे गुड मॉर्निंग लिखो, जल्दी से लिखो गुड मॉर्निंग, जल्दी से लिखे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, या जो लिखना आता है वो लिखो। जय श्री राम लिखना आता है, जय श्री राम लिखो। जय श्री कृष्णा लिखना आता है, जय श्री कृष्णा लिखो। गुजराती में लिखना आता है, गुजराती में लिखो। हिंदी में लिखना आता है, हिंदी में लिखो। ये जितनों ने गुड मॉर्निंग लिखी है ये जगे हुए हैं, तो दैट्स अ वेरी बिग क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ द पार्ट इज गोइंग टू दिस सेशन। क्यों आए हो आप इस मीटिंग में? व्हाई इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ। एक बच्चा है, उसके दिमाग में बचपन से डाला जाता है तू कलेक्टर बनेगा, नीली बत्ती की गाड़ी मिलेगी, जिस जगह जाएगा लोग तेरे को सलाम ठोकेंगे, पूरे खानदान में तेरा नाम हो जाएगा, तेरे माँ बाप का नाम हो जाएगा, सब लोग तेरे पे प्राउड फील करेंगे। उस बच्चे को कभी ये नहीं बताया जाता कि तुझे इसे बनने के लिए कितने फैमिली फंक्शन छोड़ने होंगे, तुझे कितने घंटे पढ़ना होगा, 8 8 10 10 घंटे, 12 12 15 15 घंटे तुझे पढ़ना पड़ेगा। तुझे बहुत सारे हो सकता है त्योहार में ना आना पड़े, घर से दूर रहकर पढ़ना पड़े। जो बच्चा जिसको आपने मुंह में खाना खिलाया था वो कोटा जाकर, वो दिल्ली जाकर, वो अलग अलग जगह पे जाकर उस स्टडी को करता है, और वो खाना खाता है जो शायद आप उसे खाना कभी बना के नहीं देते। पता नहीं कैसा तेल इस्तेमाल किया होगा, या तो वो टिफिन लगाएगा या तो वो खुद बनाएगा। सोचिए, उसको क्या कभी हाउ और व्हाट बताया? उसको ऑलवेज वाई बताया, तू आईएएस बनेगा, तू आईपीएस बनेगा, तो ये होगा। सेम एज इट इज, जब एक लड़का उसको उसका लाइफ में जब वो पढ़ाई कर रहा होता है तभी क्लियर कर दिया जाता है, देखो तुम लड़के हो, तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना सख्त जरूरी होगा, तभी तुम्हारी परिवार चल पाएगा, तभी तुम अपने माँ बाप के लिए कर पाओगे, तभी तुम्हारी ढंग की लड़की से शादी हो पाएगी, तभी तुम जो है अच्छा परिवार अपना खुद का मैनेज कर पाओगे। क्या क्लियर किया जा रहा है भाई? कैसे जॉब होगी, कैसे काम होगा, ये क्लियर नहीं किया जा रहा। क्लियर ये किया जा रहा है कि उसको अच्छी पढ़ाई और लाइफ में कामयाब होना क्यों जरूरी है। सेम एज इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको ये बिजनेस क्यों करना है। ऑलवेज क्यू इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बड़ा कमाल का इसमें एग्जाम्पल है। मैं मान लेती हूँ एक दीवार है आपके सामने और कोई बोले इसे तोड़ो। आप पूछोगे क्यों तोड़ू? किसी ने बोला भैया जो दीवार तोड़ेगा इस दीवार के पीछे लगभग 5 किलो सोना है, जो दीवार तोड़ेगा सोना उसका। अब पता चलेगा, आप सोचोगे कैसे तोड़ू, हथियार खोजोगे। हाँ या ना? हाँ या ना? यस दीदी, यस। अब वहीं पर किसी ने बोला कि भाई गलती से तुम्हारी फैमिली इस दीवार के पीछे है, गलती से उस इस दीवार के पीछे वो जो है बंद हो गए हैं, तुम्हारे पास बस 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 कुछ मिनट बचे हुए हैं और तुमने देरी की तो उनकी सांस घुट जाएगी और वो मर जाएगी। अभी क्या करोगे?
अभी क्या करोगे? तुम्हें दीवार तोड़नी आती है? तुम कोई मिस्त्री हो? तोड़ोगे नहीं तोड़ोगे? जल्दी बताओ। बिल्कुल। तोड़ोगे नहीं तोड़ोगे? तुम, जबकि तुम्हें तो अब दीवार तोड़नी नहीं आती, तुम्हारे पास हथौड़े नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारा पता नहीं कैसे दिमाग करेगा और हो सकेगा तुम अपने हाथ पैर ही मारने लगोगे दीवार के ऊपर, जबकि हाथ पैर से दीवार टूटने वाला नहीं है। इसका मतलब लाइफ में मैटर क्या किया? स्ट्रॉन्ग वाई। और यहाँ बैठे मीटिंग के अंदर अगर आप लोगों का स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है तो आज ये स्ट्रॉन्ग वाई बना लेना, क्योंकि लाइफ में अपार सफलता और कुछ कर गुजरने की हिम्मत सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग वाई से आती है, सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग वाई से। वो काम कैसे होगा, वो काम मैं किस प्रकार कर पाऊंगा, वो काम मुझसे होगा कि नहीं होगा, ये दिमाग में तो सवाल ही नहीं आता जनाब। और जिनके दिमाग में सवाल नहीं आता, एक्चुअल में अपार सफलता उन्हीं को मिलती है। आइए बात करते हैं वाई। पहला सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मनी फ्रीडम। मनी फ्रीडम एक ऐसा टॉपिक है, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग के अंदर ना बाप बड़ा ना भैया ना सबसे बड़ा रुपया। मैं कल आप लोगों को मैंने डाला भी था, मैं मथुरा में थी, बहुत गजब भीड़ लग रही थी जनाब, बहुत गजब भीड़। लेकिन उसी भीड़ में ना कुछ पंडित जैसा वेशभूषा बनाकर कुछ लोग थे और वो बोले सीधे वीआईपी एंट्री कराएंगे, सीधे वीआईपी एंट्री कराएंगे, सीधे वीआईपी एंट्री कराएंगे। समझ में आ रही है बात? अब वो वीआईपी एंट्री थी कुछ पैसों से। भाई भगवान के यहाँ पर अगर आपको ढंग से दर्शन, जल्दी से दर्शन करने हो ना, तो वहां भी पैसा काम करता है। बताओ, सोचो, मंदिर के अंदर भी नहीं बचा, मंदिर के अंदर भी नहीं बचा। मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? जी जी जी, बिल्कुल। यहाँ बैठे पहले तो अभी कितने लोग हैं? फिर से एक बार मैं कमेंट पे आप लोगों से पूछना चाहूंगी, मेरी बात सुनाई दे रही है और समझ में आ रही है? गुड। चलो दूसरा एग्जांपल देती हूँ। मैं जैसे ही दर्शन के लिए पहुंची, जो अमूमन होता है, एक आप अपने भाव में भगवान के लिए जो आपको अच्छा लगे वो आप लेके जाते हो, चाहे वो फूल माला हो, चाहे वो थोड़ी मिठाई हो, है ना? तो जैसे ही हम पहुंचे और वहां पे कुछ लोग अगेन, हमारे बाके बिहारी जी के जस्ट सामने एक बैरियर लगा होता है लोगों को कंट्रोल करने के लिए, है ना, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है। तो जस्ट मैं उस बैरियर तक पहुंच गई थी जहां से बाके बिहारी जी बिल्कुल सामने से दिखते हैं। तो वहां पे जैसे ही अपन ने दिया कि भाई ये फूल फल चढ़ा दीजिए, तो वहां पे बोला दक्षिणा भी दो। देनी चाहिए दक्षिणा, लेकिन मैं आपको क्या बोलना चाहूँ, मान लो किसी को नहीं पता, क्या दक्षिणा दो, और बोलो जी ठाकुर जी के दर्शन, बाकी बिहारी जी के दर्शन बिना दक्षिणा के नहीं होते हैं। मैं ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अपन ने निकाला। अमूमन हम दान पेटी में पैसा डालते हैं, मतलब जिसको हम प्रसाद दे रहे हैं हम उनको दक्षिणा नहीं देते। तो एक और नई चीज उन्होंने मुझे सिखाई। मैं कहा अच्छा ठीक है, तो मैंने पर्स में से फिर कुछ पैसे निकाले और उन्हें दिए। मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, इस पार्ट को समझ पा रहे हो आप? लोगों की दुनिया में रह रहे हो जनाब, यहाँ वीआईपी दर्शन के लिए भी पैसे लगते हैं, और भगवान जी के दर्शन को भी गुरु दक्षिणा के साथ, पंडित की एक्चुअल में गुरु दक्षिणा होती है, भगवान की गुरु दक्षिणा नहीं होती है, पंडित जी की होती है। क्यों? क्योंकि पंडित का घर उससे चल रहा है। मैं बाहर निकली, थोड़ा सा मेरा क्या यार, दान पेटी होती है डालने के लिए, उसने पैसे लिए तो उसने अपनी जेब में डाल दिए, राइट? तो एक ही चीज समझ में आई कि भाई वो पंडित का भी तो घर चलता होगा ना, वो कैसे घर चलाएगा अपना? इट मीन्स आज आप धर्म कार्य भी कर रहे हैं तो भी आपको पैसे की आवश्यकता है यार, इससे बड़ी चीज और क्या बोलूं। और हम सभी लोग तो परिवार चलाने वाले लोग हैं, इस पैसे की नीड नहीं है क्या? आप मुझे बताओ। अब मुझे जल्दी बताओ, मैं यहाँ पे रॉन्ग और राइट प्रूफ कर नहीं रही हूँ। मैं यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि आप एक ऐसे समाज में रह रहे हो जहां पर हर किसी का परिवार है, और उसे अपने परिवार को चलाने के लिए इसका इंतजाम करना पड़ेगा। तो जब इसका इंतजाम करना ही है तो चलो ना बड़ा इंतजाम करते हैं। इस पैसों को कमाना ही है ना, ये है ना जड़ जिंदगी के अंदर।
इस जड़ को ही जो है ना, जड़ से उखाड़ के फेंकते हैं। पैसा नहीं कमाएंगे बस, अथाह पैसा कमाएंगे। मेरे साथ रिपीट करो, पैसा नहीं कमाएंगे, अथाह पैसा कमाएंगे, बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। इतना पैसा कमाएंगे कि टैग फ्री शॉपिंग हो। टैग फ्री समझ में आता है? टैग फ्री शॉपिंग समझ में आती है? आप मॉल में जाएं या आप कहीं जाएं, आपको सामान खरीदना है, आपको सामान पसंद आ गया, हाँ ठीक है, वो पैसा आप इसलिए पूछे कि आप थोड़ा बार्गेनिंग कर ले, है ना, वी आर इंडियन, बार्गेनिंग करेंगे। लेकिन उसको इसलिए नहीं छोड़ना कि वो मेरे बजट से बाहर था। मेरी बात समझ में आ रही है तो लिखिए यस। पैसा इसलिए पूछ लेंगे कि हम बार्गेनिंग कर ले थोड़ी सी। नीता अंबानी भी जो है अपने प्राइवेट जेट से श्रीलंका चली जाती है क्रॉकरी का सामान खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि वो वहां इंडिया से थोड़ा सस्ता मिलता है श्रीलंका में। बताइए यार, इतने बड़े घराने के लोग भी जो है पैसे बचाने के लिए अपना प्राइवेट जेट लेके श्रीलंका चले जाते हैं। क्रॉकरी समझ रहे हैं? किचन का सामान लेने के लिए नीता अंबानी अपना प्राइवेट जेट लेके श्रीलंका गई, और बकायदा लिख के आया था कि लगभग लगभग इतने करोड़ रुपए उन्होंने बचा लिए। इंडिया से शॉपिंग करती तो इतने करोड़ रुपए ज्यादा लगते, श्रीलंका से की थी तो इतने करोड़ रुपए कम लगे। हाँ, बिकॉज वी आर इंडियन यार। अंबानी भी बन जाएंगे ना तो भी बार्गेनिंग करेंगे, और पता चलेगा वही चीज वहां कम मिलती है तो उस जगह पे जाएंगे। हाँ, मैं टैक्स फ्री शॉपिंग का मतलब ये कह रही हूँ कि कोई चीज हमें पसंद आ गई और हमें अपने बजट के कारण उसे छोड़ना ना पड़े। आपकी वाइफ गई शॉपिंग करने के लिए बाजार में आपके साथ में, और उसने एक ऐसी साड़ी पसंद कर ली जो उसको बेहद पसंद आ रही है, और वो साड़ी देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गया, उसका चेहरा खिल गया, और उसे लगा वो इतने प्रेम से उसे छू रही है, उसके उसकी डिजाइन को देख रही है। बस आपको उसका आपका भाव देख के आपको समझ में आ गया कि इसको ये साड़ी बेहद पसंद आई है। लेकिन जैसे ही आपने प्राइस टैग देखा, उसने प्राइस टैग देखा, उसने नहीं नहीं भैया नहीं पसंद आई, साइड करो। अरे पसंद आ गई थी, प्राइस के चक्कर में आपने उसे छोड़ दिया। यार ऐसे नहीं करना जिंदगी में। तो पसंद आ गया ना आपकी वाइफ को, बस आपको उसको बोलना पैक कर दे भाई, कुछ मान सम्मान में कम कर सकता है तो देख ले, पैक कर दे। ऐसे पैसा कमाना। समझ में आई बात? भयंकर बारिश हो रही है, आपके बच्चे को स्कूल जाना है, और आपका बच्चा आधे रास्ते गया और भीग गया। अरे भाई साहब, इतना पैसा कमाना है, वो आपका बच्चा है, वो आपका बच्चा है। पता लग रहा है जब बारिश का मौसम है तो आप उसे गाड़ी से घर स्कूल छोड़ने जाएंगे। मैं नहीं कह रही रोज छोड़ने जाओ, आदत बिगाड़ दो। हालांकि आपका बच्चा है, राजा है, आदत तो होनी चाहिए उसकी गाड़ी से जाने की। लेकिन एटलीस्ट बारिश में, बहुत ज्यादा ठंड में, आपकी ड्यूटी होती है आपका बच्चा गाड़ी से जाए, उसे ठंड ना लगे, उसको बारिश ना लगे। ये आपकी ड्यूटी है जनाब, किसी और की ड्यूटी नहीं है ये। वो बच्चे ने आपके घर जन्म लिया है, वो कॉम्प्रोमाइज करेगा? हाँ, ये बिजनेस मिलने के बाद में, प्लेटफॉर्म मिलने के बाद में, देखिए प्लेटफॉर्म ही ना मिले तो कोई बात नहीं ना, प्लेटफॉर्म मिलने के बाद में वो ऐसे कैसे जी सकता है? ये आपकी ड्यूटी है, इसलिए आपको पैसा कमाना है जनाब। इतना पैसा कमाना है कि वो सारी सुख सुविधाएं आप अपने परिवार को दे पाए, जिस परिवार से परिवार भगवान ने आपको कनेक्ट किया है। वो किसी और को भी आपकी वाइफ बना सकता था, उसने उसको क्यों बनाया? शायद कुछ जिम्मेदारियां और निभानी होगी, उसे बखूबी निभा ले। आपके घर कोई और बच्चा भी पैदा हो सकता था, वो बच्चा क्यों पैदा हुआ? आपका उससे कोई ना कोई कनेक्शन है, कोई ना कोई लेन देन है, चलिए इसे अच्छे से निभाया जाए। थोड़ा सा धर्म कर्म को मानते हैं तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं। आपसे वही लोग कनेक्ट होते हैं, आपसे वही परिवार कनेक्ट होता है जिसका लेन देन बाकी होता है। हिसाब पूरा करना होता है यहाँ पे आके। तो जब करना ही है तो ढंग से कर लेंगे। हाँ या ना? मेरी माँ कोई और भी हो सकती थी ना, लेकिन जो मेरी माँ है, जिसके पेट से मैंने जन्म लिया है, वो अपने मन की साड़ी ना खरीदे पैसे के चक्कर में, तो क्या फायदा ऐसे बेटा बेटी होने का? वो अपने मन के घर में ना रह पाए, वो असुविधाओं के साथ रहे, वो कॉम्प्रोमाइज करके रहे, क्या क्या फायदा यार? क्या फायदा? आपने जन्म लिया है, तो वो आपके मम्मी पापा है, उनके सारे सपने पूरे करने का पूर्ण अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपका है। और आप इसे बखूबी निभाएंगे, और ये आप तब निभा पाएंगे जब आप मनी फ्रीडम की लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे।
और मैं आपको ये दावे से कह सकती हूँ, मैं आपको ये वादे से कह सकती हूँ, ये प्लेटफॉर्म आपको मनी फ्रीडम दे सकता है। ये आपको अनलिमिटेड पैसा कमाने का मौका दे सकता है। कैसे दे सकता है समझिएगा। मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्लान कर रही हूँ। दुनिया का ऐसा प्लान हमने बनाया जो मनी फ्रीडम सच में देता है। मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सारी कंपनियां ये मनी फ्रीडम नहीं देती हैं आपको। एक लौती कंपनी, आप एक बार तो तालियां बजा सकते हैं आपकी कंपनी के लिए, जो आपको मनी फ्रीडम का मौका देती है। सबसे पहला आता है हमारा वेलकम बोनस। यू नो द वेरी वेल, अगर सिर्फ 100 का टारगेट लें और उन 100 से अगले 10 और उन अगले 10 से अगले 10 10,000 और उन अगले 10 से अगले 10 1 लाख, यानी हर एक व्यक्ति सिर्फ 10 लोगों को प्लान करे, हर एक व्यक्ति सिर्फ 10 लोगों को प्लान करे, तो यहाँ पे लगभग करोड़ रुपए के आसपास आ जाता है। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? चलो, बिल्कुल जी। बस देते हैं। अब मैं आ रही हूँ अगेन वीकली के बाद मंथली बोनस पे। आपको पता होगा हमारा प्लान 1500 से शुरू होता है, जहां पर ये 350 रुपए देता है। 15,000 पर ये लगभग 4,000 देता है। 30,000 पे ये लगभग 10,000 से लेके 12,000 रुपए देता है। ये ध्यान से समझना, 10,000 कब? जब आप मेगा स्टार्टअप क्वालिफाई हो, राइट। 1,000 ऐड हो जाएगा जैसे ही हाउस फंड क्वालिफाई होगे, और 1,000 ऐड हो जाएगा जैसे ही आप कार फंड क्वालिफाई होगे, इसलिए लिखा है मैंने 10 से 12,000। अब एक एग्जांपल समझना, यहां तक कैपिंग निकल के आती है 9.5 लाख की, ठीक है। स्टार्टअप बोनस की कैपिंग लग के आती है 50,000, सुपर स्टार्टअप की कैपिंग लगती है 1 लाख, मेगा की लगती है 2 लाख, कार की फंड की लगती है 3 लाख, और हाउस फंड की लगती है 3 लाख, यानी टोटल कितने रुपए हुए? 9.5 लाख। लेकिन बड़े गजब की बात यह है, हमारे प्लान के अंदर लीडरशिप बोनस और एम्बेसडर बोनस को अनलिमिटेड दिया गया। क्यों? पहले तो ऊपर वाले पे कैपिंग क्यों लगाई गई? ऊपर वाले पे कैपिंग इसलिए लगाई ताकि ये जो है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटेड ना हो, ये जितना बोला गया उतना आए, राइट। कैपिंग लगाकर उसको बैलेंस किया गया क्योंकि वो बॉटम की इनकम है। लेकिन टॉप लीडरशिप पर हर 12 लाख पर एक पॉइंट दिया गया, जिस पॉइंट की कीमत 75,000, एक पॉइंट की, इकलौते पॉइंट की कीमत 75,000 है। ध्यान से समझना। आपने 100 पॉइंट बना लिए तो जल्दी से लिखो चैट पे। अगर आपने 1,000 पॉइंट बना लिए तो ये महीने की बात हो रही है। अगर आपने 10,000 पॉइंट बना लिए तो, अगर आपने 1 लाख पॉइंट बना लिए तो, यार बताओ ना कौन सा प्लान है? कौन सा प्लान है? कौन सा प्लान है? 750 करोड़ रुपए दिखा रही थी मैंने आपको यहाँ पर। ये ताकत है आपके प्लान की जनाब। यहाँ पर सुनिए, इतना नहीं, हर 30 लाख पर एक पॉइंट है, जिस पॉइंट की कीमत 1 लाख रुपए है। आपने 10 पॉइंट बनाए तो एम्बेसडर बोनस के 10 लाख, 100 पॉइंट बनाए तो 1 करोड़, 1,000 पॉइंट बनाए तो 1 करोड़, 10,000 पॉइंट बना दिए तो 100 करोड़। कितने कमाने हैं? अरे कोई बताएगा कितने कमाने हैं? कितने कमाने हैं? ये देखिए अनलिमिटेड। 1 लाख पॉइंट बना दिए तो 1,000 करोड़, 1,000 करोड़। ये प्लान है जो आपको अनलिमिटेड पैसा दे सकता है। लिख लो अपनी दीवार पर, लिख लो अपने गोल पर, बिकॉज वी आर ब्लेस्ड, वी आर इन अ 2 लेग जनरेशन प्लान। अब समझना मेरी बात, आप सभी लीडर हो इसलिए समझा रही हूं। 2 तरीके के प्लान बाजार में चलते हैं, बाइनरी एंड जनरेशन। ध्यान से समझना। बाइनरी 2 लाख का प्लान, देयर इज अ कैरी फॉरवर्ड। इसी के चक्कर में यहाँ पे लगानी पड़ती है कैपिंग।
तो यहाँ पर सिंगल आइडिया आप अनलिमिटेड कमा ही नहीं सकते। तो जब मनी फ्रीडम की बात होती है तो बाइनरी प्लान में मनी फ्रीडम कोई कैसे लेगा जनाब? ले ही नहीं पाएगा। और अगर उसे लेना है तो उसे खानदान की आइडिया लगा के 15 20 50 लाख चलानी होंगी। ठीक है। अब आते हैं जनरेशन पे। जनरेशन इज अ मल्टी लेग प्लान। पहले लेग का पैसा लेने के लिए दूसरे लेग पे, दूसरे लेग का पैसा लेने के लिए तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवे से छठा, छठे से सातवां। और मजे की बात यहाँ भी 7 डेप्थ या 9 डेप्थ के बाद पैसा नहीं आएगा। तो कहाँ मिली मनी फ्रीडम? यानी सेल फ्रीडम तो है, सेल तो जाएगी, लेकिन मनी फ्रीडम के लिए यहां पर क्या रखा? दोनों प्लान के अंदर क्या लगी हुई है? कंडीशंस। बाइनरी कैपिंग लगा के आपके डेप्थ ड्राइविंग से आपकी इनकम नहीं आने देगी, और जनरेशन प्लान डेप्थ कटिंग करके और साइड लेग ओपन कराने के लिए आपका डेप्थ काट देगा। जबकि यहीं पर, क्योंकि हम लेकर आए 2024 में मोस्ट अपडेटेड प्लान, दिस इज द मोस्ट अपडेटेड प्लान जो आपको सिंगल आईडी, 2 लेग ड्राइव, अनलिमिटेड इनकम एंड वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज जनरेशन। वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जनरेशन। यानी हर इनकम में कंपनी के टर्नओवर का एक हिस्सा निकलता है और बढ़ता है। जबकि यहीं पे बाइनरी होता तो क्या होता? पेयर रेट हो जाता। राइट, हमारे यहाँ पेयर रेट नहीं है, पेयर बनता है, लेकिन पेयर की वैल्यू कहां से निकलती है? कंपनी के टर्नओवर से। और यही वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है जनरेशन प्लान का। क्लियर है? तो हमने बाइनरी की भी खूबी उठाई, 2 लाख का होना, और हमने जनरेशन की खूबी उठाई, कंपनी के टर्नओवर में से बढ़ना। इसी कारण ये प्लान मोस्ट स्टेबल प्लान होते हैं, क्योंकि कंपनी के टर्नओवर से बढ़ता है पैसा। कभी भी प्लान ओवर डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं फंसता। तो वी आर ब्लेस्ड कि हमारे यहाँ मनी फ्रीडम मिलेगी। क्या आपको विश्वास हो गया कि मनी फ्रीडम मिलेगी? प्लान में दम है, मिलेगी। अब आप में कितना दम है? सेल निकालो। आप में दम है, सेल निकालो। अब ये मत पूछना कैसे होगा, हालांकि हम बता देंगे, लेकिन फैमिली आपकी है बॉस, ड्रीम आपका है बॉस। बस डिसाइड कर लोगे ना मुझे पाना है, तो रास्ते अपने आप दिखने शुरू हो जाएंगे कि कैसे और कहां तक जाना है। आगे बात करते हैं टाइम फ्रीडम। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ। आपने पैसा कमा लिया, समय ही नहीं है आपके पास, क्या करोगे यार? 4 कैटेगरी के लोग हैं पूरे बाजार में। ठीक है। पहले जॉब वाले, भैया ना तो पैसा है ना टाइम है, ये बड़ी कमाल की जिंदगी जीते हैं। ना इन पे पैसा है ना इन पे टाइम है। आ जाता है बिजनेसमैन के पास पैसा है, टाइम ही नहीं है, गल्ले पे बैठना है। यार दुकान कौन चलाएगा? बहुत पैसा है भैया डॉक्टर को, डॉक्टर के पास बहुत पैसा है। मैं अभी रिसेंट की बात बता रही हूँ। तो मैंने उन्हें बोला आपको लोनावला और ये अपना ये ट्रिप क्वालिफाई करना है, जिम कॉर्बेट। कह रहे सोनम कर तो लेंगे क्योंकि उनके पास सेल है। कह रहे सोनम जाएंगे कैसे, अभी यही तो सीजन का टाइम तो आ रहा है। तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की, बोला ठीक है तुम कह रही हो। मैंने कहा देखिए घूमने मत आइए, कोई बात नहीं, बट लर्निंग के लिए आइए, क्योंकि बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या बताऊं आपको, बताइए। पैसा है, ओपीडी चल रही है, बढ़िया पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन क्या है जी, टाइम ही नहीं है। और एक चीज और समझ लो, एक और कैटेगरी है, इसे बोलते हैं आप नॉर्मल लोग, आम जनता, नॉर्मल पीपल। मजे की बात बताऊं, इनके पास बहुत सारा टाइम है, लेकिन इनके पास पैसा ही नहीं है। अब क्या करेंगे ये? उल्टा घर वाले ने गाली देंगे, घर पे ही पड़े रहते हो, कुछ जाके काम धंधा कर लो, कुछ काम कर लो, बस ऐसी बात करते रहो, ऐसे टीवी देखते रहो। इनकी लाइफ तो बद से बदतर है। हाँ, इससे अच्छी थोड़ी सी ऊपर वालों की तो है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक और लाइफ है, एक और लाइफ है जिसे ड्रीम लाइफ कह सकते हो आप, जहां पर मनी फ्रीडम भी हो और जहां पर टाइम फ्रीडम भी हो। और आप में से किस किस को चाहिए? किस किस को चाहिए? जल्दी से चैटिंग पे लिखो। मनी फ्रीडम भी हो और टाइम फ्रीडम भी हो, था पैसा भी हो और पैसे को एंजॉय करने के लिए समय भी हो। दैट्स कॉल्ड लाइफ। दैट्स कॉल्ड लाइफ। आपका जब मन करे घुमाओ। हाँ, मेरा मथुरा का कोई प्लान नहीं था, मैं आपको बता देती हूँ, मेरा मथुरा का कोई प्लान नहीं था।
मैं अपने मन से कि मुझे गुजरात करके आना है, बिजनेस बिल्ड। हम गुजरात गए और गुजरात में हर जगह घूमे, बहुत सारी जगह घूमे, पूरा गुजरात घूम लिए। वहां का खागड़ा भागड़ा, है ना, थेपला, बहुत कुछ खाया। बहुत अच्छा लगा, गुजराती फैमिलीज के साथ बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। मेरी ट्रेन थी सूरत से और वो वाए मथुरा होके आती है। तो निजामुद्दीन गाजियाबाद तक की थी, तो गाजियाबाद वो ट्रेन उतर जाती, मैं गाजियाबाद उतर जाती। मेरा 7-8 दिन का लगभग ट्रिप था, तो मुझे घर आना चाहिए था सीधे, लेकिन मैं घर नहीं आई। मैं क्या करी, जैसे ही मथुरा आया मेरे कान में पड़ा कि मथुरा आया है, मैं बैग वैग लेके मथुरा उतर गई। मेरे भैया राधे राधे करके जाएंगे। बाके बिहारी जी की कृपा, शायद दर्शन का भाग्य लिखा था, तो उतर गई, मैं दर्शन करके आई। मैं बताओ क्यों कर पाई ऐसा, क्यों कर पाई ऐसा? पहले तो पैसा है, ठीक है। दूसरा, मुझे जाके कल ऑफिस में किसी को हाजिरी थोड़ी देनी है। मैं रिटर्न में बस से आ रही थी, तो बराबर में एक लड़का बैठा था, वो इंजीनियर था। तो मैंने कहा आप भी दर्शन करके आ रहे हो? उसने बोला नहीं नहीं, मैं अपने काम से आया था। तो मैंने कहा काम से आए थे तो दर्शन भी कर ही लेते हैं, ऐसे भाग के थोड़े मिलते हैं। तो उसने बोला मैम, लेट ज्यादा हो जाता, मुझे कल फिर ऑफिस भी तो जाना है। उसके पास, हालांकि जॉब में एक लिमिट पैसा होता है, बट हाँ ठीक है, बाकी बिहारी जी के यहाँ पे जाने के लिए इतने पैसे थोड़े चाहिए होते हैं। लेकिन वो इसलिए नहीं गया कि उसके पास टाइम नहीं था। कम से कम 2 घंटे लगते, कम से कम 40 मिनट 45 मिनट की लाइन के बाद नंबर आता है, और आने जाने का, है ना। तो 2 घंटा तो थोड़ा, अब 1-2 बजे घर पहुंचता, सुबह जॉब कैसे ज्वाइन करता? मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। बट सोनम क्यों रुक गई, जबकि सोनम को काम नहीं था? क्यों रुक गई? क्योंकि अगले दिन पंचिंग नहीं करनी थी जनाब, अगले दिन पंचिंग नहीं करनी थी। इतनी बात समझ में आ रही है? दैट्स द लाइफ। आपको जहां मन करे वहां जाइए, क्योंकि पैसा और समय दोनों है। मैं चाहती हूँ ये लाइफ आप सबके पास हो। जिस टीम को मन करे सपोर्ट करने के लिए, उस टीम को जाके मन करके सपोर्ट कीजिए। जितने दिन सपोर्ट करना है उतने दिन सपोर्ट कीजिए, आपको कोई किसी को सुबह बताने की जरूरत नहीं। और मजे की बात बताऊं, इकलौता प्लान है एस्टोनिया 1 जो आपको मनी फ्रीडम के साथ टाइम फ्रीडम दे सकता है, अब इसको और समझ लेना। और 90% डायरेक्ट सेलर अब इस इंडस्ट्री में ना मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम के लिए आते हैं। और देखो अब अपने प्लान की एक बहुत बड़ी ताकत दिखा रही हूँ। अब देखो यहाँ पर बाइनरी प्लान टाइम फ्रीडम देता है, क्योंकि 2 लाख ड्राइव करना है। नई लाख खोलना बहुत सारा टाइम लेके जाता है, लेकिन इन्हीं 2 लाख की डेप्थ ड्राइव करना आपको टाइम फ्रीडम दे देता है। लेकिन बाइनरी कैपिंग लगाने के कारण आपको मनी फ्रीडम नहीं देगा। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। लिमिट लग जाएगी, एक आईडी पर इससे ज्यादा नहीं कमा सकते। तो ये क्या करते हैं, फिर अपने खानदान, अपने बुआ की आईडी लगा के उसकी लेग चलाएंगे, ठीक है, अपने पापा की आईडी लगा के उनकी लेग चलाएंगे, फिर अपने मौसी की लेग चला लेंगे, फिर अपनी बहन की लेग चला लेंगे। एक कम से कम 10 लाख चला दें। अब टाइम फ्रीडम होगा भैया, 10 लाख चला रहे हो आप, हाँ। अभी कई बार तो लोग बाइनरी प्लान में आकर भी हमारे एस्टोनिया वाले प्लान में भी आकर ये काम कर देते हैं। क्या कर देते हैं पता नहीं, 3-3 4-4 आइडिया क्यों लगा के रखते हैं। मैं बार बार बोलती हूँ एक आईडी से अनलिमिटेड पैसा आ जाएगा, 36 आईडी लगाने की जरूरत नहीं है, 36 लाख खोलने की जरूरत नहीं है। एक ही आईडी आपको अनलिमिटेड पैसा दे दे, तो टाइम फ्रीडम के साथ मनी फ्रीडम कमानी है ना। अब समझो, देखो, जनरेशन प्लान है भी टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम नहीं देगा। अब जनरेशन प्लान क्या बोलता है, अगर आपको मनी फ्रीडम चाहिए तो आपको लगातार फ्रंट खोलने हैं, डेप्थ ड्राइव के साथ साथ। ये तो मुझे इतना कठिन प्लान आज की डेट में लगता है, हालांकि मैंने खुद किया हुआ है। मतलब एक आदमी को आप ये बोल रहे हो पूरब भी चलो और पश्चिम भी चलो, हाउ इट इज पॉसिबल? हाउ इट इज पॉसिबल? पूरब भी चलिए और पश्चिम भी चलिए, ऐसे कैसे होगा? उत्तर भी चलिए दक्षिण भी चलिए, ऐसे कैसे होगा? मतलब किसी को आप बोल रहे हो ऐसे भी चलो और आप ऐसे भी चलो। आपको ऐसे इसलिए चलना है क्योंकि आपकी लेग मजबूत होगी, और आपको ऐसे इसलिए चलना है क्योंकि आपको प्रॉफिट आएगा। बात समझ में आ रही है?
फ्रंट आपको इसलिए खोलना है क्योंकि आपको प्रॉफिट आना है, और डेप्थ आपको इसलिए खोलनी है क्योंकि वहां से डेप्थ ड्राइव होना है। अब मुझे बताओ जरा, इन प्लान में यहाँ पे टाइम फ्रीडम मिलेगा बाइनरी में, लेकिन मनी फ्रीडम यानी अनलिमिटेड पैसा नहीं मिलेगा सिंगल आईडी। यहां सिंगल आईडी अनलिमिटेड पैसा मिलेगा, लेकिन डेप्थ ड्राइव के साथ फ्रंट ड्राइव करना होगा अगर आपको मनी फ्रीडम चाहिए। इन शॉर्ट, यहां मनी फ्रीडम मिलेगा टाइम फ्रीडम की कुर्बानी देकर। आ गई बात समझ में? तो लिख दो जल्दी से यस। यही कारण है सन 2008 के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंटरनेशनल मार्केट में मैक्सिमम प्लान 2 लेग है, मल्टी लेग प्लान ही नहीं बन रहे। 21वीं सदी का प्लान है 2 लेग, मल्टी लेग प्लान नहीं है। एंड वी आर एस्टोनिया 1, वी आर ब्लेस्ड, हमने 2 लेग में क्या दिया? क्योंकि सिक्योर जनरेशन ही है। जनरेशन इज नथिंग, इट इज अ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पहले ये मल्टी लेग में डिस्ट्रीब्यूशन होता था, इस बार हमने इसको 2 लेग में कर दिया। दैट्स कॉल्ड अपडेशन। इफ यू आर नॉट अपडेटेड यू आर आउटडेटेड। और मैं एक ही चीज बता देती हूँ, पहले के जमाने में, ये मजाकिया अंदाज है लेकिन सच है, पहले के जमाने में 8 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे, 15 बच्चे पाल लेते थे भैया लोग। आज जल्दी बताओ, आज की अपडेशन क्या है? हम 2 हमारे 2, और अभी तो एक वाले भी शुरू हो गए। बोला एक भी बहुत है भैया। हम्म। कारण कारण महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हाँ, हाँ या ना? यस। ये ये एक अपडेशन है मार्केट का, राइट? जैसे हम लाइफ में देख पा रहे हैं। अब मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमारी दादी बोलती थी कि कम से कम एक घर में एक दो दो भाई तो होने चाहिए। दादी बिल्कुल सही बोलती है, कम से कम 2 भाई। एक को कुछ हो गया वो उसको संभाल लेगा, दूसरा संभाल लेगा। लड़कियां तो चली जाएंगी अपने ससुराल। तो मेरी दादी बोलती थी, बोला कम से कम 2 बेटे होने चाहिए। राइट? तो ये पहले के जमाने की बात बता रही। और आज की नई युवा पीढ़ी, भाई चाहे बेटा हो बेटी हो बस ठीक है, एक ज्यादा से ज्यादा 2, बट बाकी खत्म, फिनिश, अब कहानी नहीं है। हाँ, सेम ऐसे ही मार्केट में प्लान भी अपडेट होते हैं, प्रोडक्ट भी अपडेट होते हैं, सोच भी अपडेट होती है। और आज की जो सोच है, वो सोच क्या है? मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम भी मिले, और वो 2 लेग जनरेशन प्लान एस्टोनिया में मिलेगा। इसलिए एक बार अपने लिए ताली बजा सकते हो कि यू आर ब्लेस्ड, कि आप एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो। द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज सिक्योरिटी। मनी फ्रीडम मिल तो गई, टाइम फ्रीडम मिल तो गई, लेकिन कल भी ये पैसा आता रहे, ऐसा कुछ सिक्योरिटी हो। तो उसका पहला जवाब ये दूंगी कि जब आप अच्छा पैसा कमाए। इस इंडस्ट्री में मैंने कई बार लोगों को गलती करते हुए देखा है, और मैं आपको बिल्कुल भी गलती करने नहीं दूंगी और बचाऊंगी आपको गलती करने से। सबसे पहला पार्ट, सिक्योरिटी तब मिलेगी जब पैसिव इनकम आएगी। और पैसिव इनकम तब आएगी जब आप पैसिव सेल क्रिएट कर पाओगे। समझ में आ गई बात? तो लिखिए हाँ। सिक्योरिटी कब आएगी? आपके काम ना करने के बाद भी आपको पैसा है, इसे सिक्योरिटी बोलेंगे। लेकिन पैसिव इनकम तो तब आएगी ना जब पैसिव सेल होगी। और पैसिव सेल बिना एंट्री बैरियर एंड क्वालिटी एंड प्राइस एंड पैकेजिंग के बिना नहीं हो सकता। सबसे पहले एंट्री बैरियर। एंट्री बैरियर मतलब मी टू प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए। मेरे पास भी, तेरे पास भी, नो नो नो। उसके पास भी तुलसी, उसके पास भी टूथपेस्ट, उसके पास भी एलोवेरा, उसके पास भी सी बकथॉर्न। मेरी बात समझ में आई? मी टू प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए।
यूनिक होने चाहिए। अब जल्दी से चैट पे लिख के दिखा दो क्या एस्टोनिया के प्रोडक्ट यूनिक है। अरे एक एक प्रोडक्ट एविडेंस बेस है जनाब। हेल्थ प्रोडक्ट उठाओ, उठाओ ब्रेन वन। देखो जो अक्षर बोल्ट अक्षरों में लिखा हो, जो प्रोडक्ट पे बोल्ट अक्षर लिखा हो, मैं यहाँ गूगल करना चाहूंगी और आप लोगों को गूगल से बताना भी चाहूंगी कि ये क्या मैं बोल रही हूँ और किस लिए बोल रही हूँ। और यहाँ पे जैसे ही आप KSM 66 डालते हो, आपके ब्रेन वन में डला है ये, आपकी बकायदा एक वेबसाइट खुल जाती है। आपने नॉर्मल अश्वगंधा नहीं यूज किया, देखो कौन सा अश्वगंधा यूज किया है, द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन फुल स्पेक्ट्रम रूट एक्सट्रैक्ट। हाँ, कमाल की क्लिनिकल स्टडीज। और ये क्लिनिकल स्टडी पता है किसके ऊपर है? ह्यूमंस के ऊपर, लोगों के ऊपर, जानवरों के ऊपर क्लिनिकल स्टडीज नहीं हुई है। किसके ऊपर हुई है? पीपल्स के ऊपर। स्ट्रेस और एंजाइटी पे बकायदा ये टेस्टिमनी लिखी हुई है। अश्वगंधा टेस्ट्रॉन पे कैसे काम करेगा, कार्डियो रेस्पिरेटरी पे, ये सब टेस्टिमनी है। एक और चीज दिखाती हूँ, शायद आपको ना बहुत अच्छे से ये समझ में आए। कुछ चीज यहाँ पे मिसिंग हो रही है, मेरे को दिख नहीं रही है। एनीवे, मैं इसके सर्टिफिकेशन दिखाना चाहती थी। एक से बढ़कर एक इसके पास में सर्टिफिकेशन है। कम से कम एक प्रोडक्ट के ऊपर 40 से 50 सर्टिफिकेशन। मतलब मैं खुद हैरान थी इनके सर्टिफिकेट देखकर। एनीवे छोड़ते हैं। एक और चीज दिखाना चाहती हूँ मैं यहाँ पे आपको। आप ना चेक करना आपके आयरन के अंदर, आपके आयरन के अंदर, आपके ब्रेन वन के अंदर ऐसे क्वार्टर फॉलिक एसिड और उसके आगे लिखा है क्वार्टर फॉलिक। किस किसने नोटिस किया है? किस किसने नोटिस किया है? नहीं किया तो चेक कर लेना। आपके जहां भी आपने फॉलिक एसिड यूज किया है ना, आयरन में यूज किया है, ब्रेन वन में यूज किया है, स्वीट एडीन में यूज किया है, अमेजिंग 40 में यूज किया है, वहां पर क्वार्टर फॉलिक है। अब देखो अगेन क्वार्टर फॉलिक के नाम पर एक वेबसाइट बनी हुई है। आपके तो एक एक इंग्रेडिएंट के नाम पे वेबसाइट बने हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं आपकी वेबसाइट है, बोले जी हाँ है, बड़ी प्राउडली बताते हैं। मैं कहती हूँ भैया मेरे तो इंग्रेडिएंट्स की वेबसाइट है। अब चेक करो ये क्या है, क्वार्टर फॉलिक। अब देखो यहाँ पर ना एक चीज, यहाँ पे ग्राफ दिख रहा होगा आप लोगों को। थोड़ा सा साइंस वाली बातें हैं बट मुझे लगता है सबको समझ में आ जाएगी। जब आप फॉलिक एसिड लेते हो, आपको दिख रहा होगा जैसे हम लोग बनाते हैं ना गोला गोला, ऐसे हमारी बॉडी में भी गोले गोले बनते हैं। गोले गोले इन द सेंस, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट जब आप लेते हैं तो ये पहले कन्वर्ट होता है DHF में। आपकी बॉडी में पहले कन्वर्ट किस में होगा? DHF, यानी पहले DHF को जोड़ेगा। DHF से फिर किस में कन्वर्ट होगा? THF में। फिर TH से किस में कन्वर्ट कन्वर्ट होगा? MTHRF में। ध्यान से समझना, सेकंड लास्ट चेक करो। लेकिन ये तब कन्वर्ट होगा जब बॉडी में B6 B12 होगा। आफ्टर दैट ये कन्वर्ट होगा 5-MTHF, जिसे बोलते हैं मिथाइल फोलेट। और जब तक ये मिथाइल फोलेट में कन्वर्ट नहीं होगा ये आपकी बॉडी को नहीं लगेगा। इन शॉर्ट, फॉलिक एसिड आपकी बॉडी में जाते ही डायरेक्टली आपके ब्लड में नहीं घुलता, यानी सीधी भाषा में बोलूं तो आपके शरीर को नहीं लगता। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि सामने वाले ने प्रोडक्ट खाया और अगर वो चौथे पार्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ तो फॉलिक एसिड उसने खाया तो सही, लेकिन सुबह जाके बाथरूम में निकल गया, एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ। और 90% लोगों के साथ यही होता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट एब्जॉर्ब होंगे, हमारे प्रोडक्ट आपकी बॉडी को लगेंगे। इसलिए हमारे ब्रेन वन का रिजल्ट बहुत कमाल का है। इसलिए हमारे आयरन फॉलिक का रिजल्ट, हमारा अब जो नया स्वीट 18 आया है, नया अमेजिंग 40 आया है, ये मिरेकल क्रिएट कर देगा, मिरेकल। पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही आप क्वार्टर फॉलिक लेते हो
वो सीधे मिथाइल फॉलेट में कन्वर्ट होता है और आपके ब्लड में जाके घुल जाता है। हेलो, बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। दिस इज द यूनिक प्रोडक्ट। बिल्कुल। समझ में आ रही है यशवंत भैया, समझ में आई? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सीधे फोर्थ पार्ट में कन्वर्ट होता है। ये ताकत है, दैट्स कॉल्ड यूनिक प्रोडक्ट, दैट्स कॉल्ड एविडेंस बेस्ड प्रोडक्ट। क्यों हमने एविडेंस प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, क्यों हम इतने बेहतरीन प्रोडक्ट बना के लाए, क्यों हमारे प्रोडक्ट रिजल्ट देंगे? बॉस, एक बार मार्केटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ना हमारे प्रोडक्ट बोलते ना हमारे प्रोडक्ट चलते। हमें अपनी भाषा से बोलकर, हमें अपनी मेहनत से चलकर उन प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना है। उसके बाद ये एंट्री बैरियर प्रोडक्ट, मतलब ये अपनी एक ऐसी एंट्री क्रिएट कर लेंगे और अपना एक ऐसा बैरियर बना लेंगे कि वेलनेस प्रोडक्ट मतलब हर्बो फूड, हर्बो जेनेक्स, हर्बो न्यूट्री जेनेक्स, एस्टोनिया वन, ऐसा लोग बोलेंगे कि हमको वही चाहिए। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वालिटी। इसलिए क्वालिटी अच्छी है। हम ऐसे यार, सबकी दही मीठी होती है, कौन अपनी दही को खट्टी बोलेगा? सबकी दही मीठी है, दुनिया के हर किसी व्यक्ति की दही मीठी है जो दही बेच रहा है। वो अलग बात है खाने के बाद खट्टी लगे। ऐसे दुनिया के हर कंपनी के क्वालिटी प्रोडक्ट है। आपके क्यों है, प्रूफ करो, शब्दों से नहीं, बताओ। तब आप उनको तुरंत अपना डब्बा उठाए ब्रेन वन का, अपना डब्बा उठाए स्वीट 18 का, अपना डब्बा उठाए हार्ट वन का, और उसमें जो भी बोल्ड अक्षरों से लिखा हो वो क्या है, वो पेटेंटेड है, उसका नाम लिखा है बकायदा। गूगल जाए, उसकी वेबसाइट खोले और बताए देखो हमने नॉर्मल इंग्रेडिएंट नहीं, हमने एविडेंस बेस्ड, जो जिनकी क्लिनिकल स्टडी ह्यूमन क्लिनिकल स्टडीज है, ओके, ऐसे पेटेंटेड प्रोडक्ट इस्तेमाल किए। दैट्स वाई हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट है। क्या नहीं से क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं होता? आज से ज्यादा आयुर्वेद बेच रहा है डायरेक्ट सेलिंग में लोग। अरे यार, डाबर बेच रहा है, यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी ब्रांड बेच रहे हैं, आप उनको कंपटीशन दीजिएगा, आपसे कितना सस्ता वो रेट देते। प्रूफ आप क्या यूज कर रहे हो, सामने वाला पैसा देने के लिए तैयार है, चिंता नहीं कीजिए, बट प्रूफ तो कीजिए आपके प्रोडक्ट में कितना दम है, और आपको ये दम दिखाना होगा बाजार में जाकर। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद उसका प्राइस। समझ में आ रहा है? तो वी आर ब्लेस्ड। तो यहाँ पर अब हमारे पास अगर इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट होगा, तो आप मुझे बताओ, एक बार मेहनत करनी होगी, उसके बाद पैसिव सेल आएगी कि नहीं आएगी? एक बार किसी ने आपका मल्टीविटामिन यूज कर लिया, वो बाजार का यूज नहीं कर पाएगा। एक बार किसी ने आपका स्वीट 18 यूज कर लिया, तो वो महिला को जब भी मल्टीविटामिन की जरूरत होगी वो आपका स्वीट 18 लेगी। एक व्यक्ति को जिसको लकवा में रिजल्ट आ गया, उसे दोबारा प्रोडक्ट लेना हुआ या किसी को रिकमेंड करना हुआ, वो आपका प्रोडक्ट रिकमेंड करेगा। और फिर आपने जिस तरीके से समझाया है, आपने जब बताया कि आप एविडेंस बेस्ड इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हैं, आप एक ही डब्बे में इतने सारे इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हैं, आपके प्रोडक्ट डीएनए पर जाकर काम करते हैं। समझ में आ रही है बात? चलो, तो पैसिव सेल आई तो क्या हुआ, पैसिव इनकम आई, और पैसिव इनकम आई तो क्या होगा, क्या होगा, सिक्योरिटी मिलेगी। और मजे की बात, आपका प्लान भी इसके लिए आपको पे करेगा। देखिए, अब पैसिव सेल तो आ गई, मान लेते हैं आप, हमने एक अच्छी प्रोडक्ट को ज्वाइन कर लिया, पैसिव सेल तो आ गई, लेकिन बाइनरी वाला उस पैसिव सेल का आपको अनलिमिटेड इनकम तो देगा ही नहीं ना। तो पैसिव सेल हो तो रही है, लेकिन आपके लिए नहीं, कंपनी के लिए। पैसिव सेल हो रही है, मान लेते हैं जनरेशन प्लान, बाजार के जनरेशन में। अब भाई 4 लेग में दे धनादन 100 करोड़ का टर्नओवर आ गया, और मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये प्रूवन है, ये किया है हमारे भारतीय ब्लड ने। एक बार हमारी भारतीय लीडरशिप के लिए, चाहे वो किसी भी कंपनी के हो, ताली बजा सकते हैं, जहां है वहां ताली बजा सकते हैं यार। मतलब पत्थर में से पानी निकाला है हमारे यहाँ भारतीय ब्लड के अंदर भारतीय लोगों ने। ना प्रोडक्ट की क्वालिटी थी, ना प्रोडक्ट थे, मेहनत से, अपनी दम से, अपने विश्वास से, अपने रिलेशनशिप से, राइट, अपने रिश्तों से, अपने बात करने की काबिलियत से, अपने जोश से, अपने जुनून से, क्या सेल निकाली है लोगों ने। इन्हें बस ऐसे एंट्री बैरियर प्रोडक्ट मिल गए होते, तूफान काट गए होते, और आज इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अचीवर भारत से होता। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है, जो पैसा बनता है सिर्फ लीडर की मेहनत से बनता है, जो पैसा बनता है प्रोडक्ट की क्वालिटी ही नहीं है, प्रोडक्ट ही नहीं है। सोचो अगर ऐसे प्रोडक्ट मिल गए और वही मेहनत, वही जोश, वही जुनून, वही जोशीला अंदाज यहां लगा दिया, सोचो क्या कमाल होगा, सोचो क्या कमाल की पैसिव सेल आएगी। क्योंकि आप मेहनत करके पहुंचते हो 1000 लोगों पे, अपने रिलेशन, अपने रिश्ते, अपने
बातों के कारण, आपके स्वभाव, आपके व्यवहार के कारण। लेकिन आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, आपके प्रोडक्ट यूनिक है, बाजार में फिर कहीं और नहीं मिलते, तो 1,000 लोग अपने आप 10,000 लोगों तक पहुंचा देंगे। ध्यान से समझना इस बात को। और तभी आएगी सिक्योरिटी, अदरवाइज सिक्योरिटी नहीं है। क्योंकि सेम प्रोडक्ट लेकर लोग टीम तोड़ देंगे। अरे तेरे भी तुलसी, मेरी भी तुलसी, एक काम कर, मेरे यहाँ पे 10 रुपए सस्ती, इधर आ जा। और प्लान तो कॉपी करना आसान होता ही, आप जानते ही। रियल सिक्योरिटी आएगी अगर आप ऐसे प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हो जो प्रोडक्ट कहीं और ना बने। दूसरा, आप ऐसे प्लान के साथ काम कर रहे हो जहां पे बॉटम मजबूत है, क्योंकि अगर बॉटम को पैसा आ रहा है तो वो टिके, और बॉटम टिकेगा तो ऊपर की लीडरशिप में भी जोश जुनून बरकरार रहेगा। मेरी बात से सहमत है तो जल्दी से चैट पे यस लिख दे। आ गई सिक्योरिटी? जरूरी है, क्योंकि कामयाबी मिलना और लगातार मिलना, हमें लगातार चाहिए, एक बार नहीं चाहिए। रेस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन लाइफ टाइम मिलेगी, फिर लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। और मैं कहती हूँ, पैसा कमा के तो देखो, लोगों को आपके व्यवहार का तरीका बदलते हुए दिख जाएगा। पैसा कमा के तो देखो, देखो सामने वाले का तुरंत नजरिया बदल जाएगा। आप जाइए साइकिल से उतरिए और वहीं पर उतरिए BMW से, सामने वाला एक बार रेस्पेक्ट की नजर से देखेगा, आया कौन है यार। हाँ, बात समझ में आ रही है? रेस्पेक्ट रिकॉग्निशन सब बदल जाते हैं कामयाबी से। और आपको जब कामयाबी मिलेगी तो यहाँ रेस्पेक्ट रिकॉग्निशन भी मिलेगा, रेस्पेक्ट रिकॉग्निशन भी मिलेगा, याद रखिए। करोड़पति तो मेरे प्रताप बिहार में भी बहुत है। हाँ, मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ भी है। जिस घर में मैं रहती हूँ ऐसे यहाँ पर तकरीबन 50 घर है। तो ये सभी करोड़पति हैं। लेकिन इनमें से कितने लोगों का नाम गूगल पे डालिएगा तो मिल जाएगा? सोनम जायसवाल डालिए, मिल जाएगा गूगल पे। रिस्पेक्ट रिकॉग्निशन है, मान सम्मान, लोगों से पहचान। और फिर आप हो ना हमारे साथ। हाँ, 100 200 500 लोग जानते हो यार, ऐसा होना चाहिए ना। और ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में एक को सफलता मिलती है ना, तो वो सफलता को देख कर कई और लोग तैयार हो जाते हैं, और वो जो आपकी सफलता देख रहे हैं वो आपके बारे में लोगों से चर्चा करते हैं ऑटोमेटिकली। जिस शहर, जिस स्टेट में जाइएगा, ऑलरेडी बहुत सारे लोग आपके बारे में सुने होंगे, अच्छा सोनम जी, है ना, ऐसे आपका नाम लेंगे वो लोग। कामयाबी लेकर तो देखिए, कामयाबी के बाद एक भूख बचती है आपके पास, सम्मान की। ध्यान से समझना, पैसा तब तक बड़ा जरूरी है जब तक आपके पास है नहीं। पैसा आते ही आपको इसकी भूख जड़ पड़ जाएगी कि लोग आपको पूछे, लोग आपका सम्मान करें, लोग आपको रिस्पेक्ट करें। अरे बिना पैसे आए भी हमारे दिमाग में इसकी भूख होती है। सोचिए, पैसा आने के बाद तो फिर इसकी भूख होगी। इसीलिए पता चलता है कि सलमान खान ने बीइंग ह्यूमन बना के वहां पे चैरिटी कर दी, इतने करोड़ रुपए, है ना। अक्षय कुमार ने यहाँ पर फौजियों को चैरिटी कर दिया, राइट। भी करता है इंसान मान सम्मान पाने के लिए, हाँ, दिल दिल से उनको होता है, इसलिए भी करते हैं। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट, RBC एंड IBC 2। मैं इस समय RBC पे फोकस करूंगी। दिस इज द रेजिडेंशियल बिजनेस कॉन्क्लेव, फर्स्ट टाइम। और क्यों अचीव करना जरूरी है, एक चीज याद रखना। आप ना, मान लो 6 बजे उठते हो, सुबह 6 बजे उठते हो। आप एक काम करो, अगले एक महीने आप बोलो 6 बजे जैसे ही उठोगे, फिर यार 1 घंटा और सो लेता हूँ, और 7 बजे उठो, ठीक है। अगले एक महीने तो आपको 6 बजे आंख खुलेगी, लेकिन उसके अगले बार आपकी आंख खुलेगी नहीं 6 बजे, सीधे 7 बजे ही खुलेगी, क्योंकि आपने बार बार 1 घंटे सोकर अपने आप को 7 बजे उठने की आदत डाली। आप यही काम करिए, एक बार 5 बजे उठिए। पहले जबरदस्ती होगा, बहुत जबरदस्ती होगा, शरीर बोलेगा नहीं यार 1 घंटे और सो। आप बोलोगे नहीं नहीं 5 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 5। अभी पता चलेगा 1 महीने बाद आपकी 5 बजे उठने की आदत होगी, ऑटोमेटिकली आपकी आंख खुल जाएगी 5 बजे। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बिल्कुल मैंने बोला बिल्कुल। ना, मन है, मन, इसको कंट्रोल कर सकते हो, इसको जैसे चाहे वैसे चला सकते हो। अब सेम, अब RBC क्या है, कुछ लोग कहेंगे मैम हम जा नहीं पाएंगे। अरे नहीं जा पाइएगा तो भी क्वालिफाई करना है, क्योंकि जब भी आपकी लाइफ में टारगेट अचीव करने की आदत पड़ गई, ध्यान से समझना, ये बड़ी कमाल की आदत है। टारगेट अचीव करके, 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 हर बार टारगेट अचीव करने की आदत पड़ जाएगी, और ये सफलता की आदत है। इसलिए पहले तो RBC अचीव करना है। इसलिए नहीं मैं तो जिम कॉर्बेट घूम रखा हूँ,
इसलिए नहीं, मैं तो जिम कॉर्बेट कैसे जाऊंगा, समझ में आ रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं क्वालिफाई मत आइए आप, क्वालिफाई कीजिए लेकिन, क्योंकि टारगेट अचीव करके, क्वालिफाई करके आपको क्वालिफाई करने की आदत पड़ जाती है, लगातार क्वालिफिकेशन करते 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 क्वालिफिकेशन की आदत आई। पहली चीज। दूसरी चीज, अब बहुत सारे लोग एक्साइटेड भी है इधर आने के, बिकॉज आप एक बहुत कमाल की ट्रेनिंग यहाँ लेने वाले हैं, और वो ट्रेनिंग का नाम है मैन्युफैक्चरर टू मैनेजर। ध्यान से समझना, कंपनी मैनेजर लेवल को बहुत हाईलाइट करने वाली है। और इस ट्रेनिंग के अंदर बकायदा बहुत सारे टूल कंपनी ने रेडी करे हैं, बहुत सारे एजुकेशनल टूल आपके लिए तैयार हो चुके हैं। और मैन्युफैक्चर टू मैनेजर, ये पूरी ट्रेनिंग वहां पर आपको मिलेगी। इन शॉर्ट, आपने तो एग्जीक्यूटिव अचीवर बन के, यानी 15,000 ग्रुप ए में और 15,000 ग्रुप बी में आप इसे क्वालिफाई करके वहां पहुंच जाएंगे। और 15,000 क्वालिफाई करने से मात्र आप एक ऐसा एजुकेशन लेने वाले हैं जहां पर आप एग्जीक्यूटिव लेवल से अब कैसे मैनेजर लेवल तक जाया जाए, उसकी ट्रेनिंग कंपनी लेवल से मिलेगी आपको। राइट? उसकी ट्रेनिंग कहां से मिलेगी? कंपनी से मिलेगी। तो 1 नाइट 2 डेज का ये प्रोग्राम आपको अचीव करना है। इसलिए अचीव नहीं करना कि आपको घूमने आना है, इसीलिए अचीव करना है। वो पार्ट है घूमना, तो आपका मन करेगा घूम लेना, लेकिन आपको इसलिए अचीव करना है कि आपको मैन्युफैक्चर टू मैनेजर की ट्रेनिंग लेना है, इसलिए आना है। आपको एक्चुअल में आपका जो रियल गोल है वो इससे कहीं और आगे है। लेकिन मैनेजर लेवल तक आते आते आप सर्वाइवल लेवल को बहुत अच्छे से अचीव कर ले, तो यहाँ 50,000 से लेके 50,000 प्लस की इनकम शुरू हो जाती है। अब 50,000 प्लस इनकम होते ही आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आ जाएंगी, आप भी जानते हो। बहुत सारे गोल अचीव हो जाएंगे, बहुत सारी छोटी मोटी चीजें निकल जाएंगी, है ना, छोटी मोटी परेशानियां निकल जाएंगी। ओके, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। साथ में याद रखना है ड्रेस कोड का। जब आप यहाँ आएंगे, ब्लैक पैंट, जितने भी लड़के हैं ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट, ब्लैक शूज, व्हाइट शर्ट, और जो हमारा एस्टोनिया का रंग है ना, जो हमारे एस्टोनिया के अंदर कलर है, आप चाहे तो उस कलर की टाई अगर आपको मिल जाए तो, बाकी फिर जिस भी कलर की टाई हो चलेगा, नो इशू। ठीक है? तो इसको आप एक बार ध्यान रखिए, ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट, ठीक है, और ब्लैक शू। जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, जितनी भी हमारी महिलाएं, ध्यान से रखना, देखो आपका ड्रेस कोड जो है ना वो आपको आपको दिखाता है। मैं बोल रही हूँ, सामने वाला रात में बेच रहा है गोलगप्पे, एग्जाम्पल, ठीक है, और सुबह कहीं मीटिंग में कोट पैंट पहन के जा रहा है, कोई कहेगा ये गोलगप्पे बेचने वाला है? यानी ड्रेस चेंज होते ही क्या हो गया? ड्रेस चेंज होते ही क्या हो गया? इंसान का, उसको, उसके प्रेजेंस का तरीका बहुत कमाल का हो गया, वो बिजनेसमैन लग रहा है कोट पैंट पहन के, है ना। चलो एक एग्जाम्पल देती हूँ। भिखारी को भी पता है कि उसे कौन सा ड्रेस कोड पहनना है। अब वो ढंग के कपड़े पहन के आएगा, आप उसे भीख दोगे? वो गंदे, मैले, कुचैले कपड़े पहनेगा, हाँ, और भीख मांगेगा आपसे। और मजे की बात, मुंह भी वो वैसा ही बनाएगा, वो मुंह भी वैसा ही बनाएगा कि आपको उसके ऊपर दया आ जाए। अभी तो इतने कमाल के लोग हैं कि वो चोट लगा के रखते हैं, चोट लगा के रखते हैं दान मांगने के लिए, चोट को भरने ही नहीं देते। सोचिए, इतने कलाकार लोग हैं यार। और हमें और आपको सक्सेस पानी है, और अपने आप को क्या सक्सेसफुल जैसा नहीं दिखा सकते? सक्सेस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन तब जब आप इसे पहले अपने आप को इतना काबिल बना देंगे कि ये सक्सेस अपने आप आपके पास है। सक्सेस अपने आप आएगी आपके पास में, मैं सच बता रही हूँ। लेकिन पहले इसको ना, इसको अपने आप को ऐसा बनाओ कि सक्सेस आपके पास है। पहले सक्सेस आ जाएगी फिर आप कोट पैंट पहनोगे, ये गलत बात है। पहले आप सक्सेसफुल दिखिए, पहले दिखिए, आपका ऑरा बनने दीजिए, फिर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसे बन ठन के आया करो जैसे आप ही कंपनी के सबसे बड़े लीडर है। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। ऐसे बन ठन के आया करो, बिल्कुल। ऐसे सज सवर के आया करो, ऐसे सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आया करो। मीटिंग में, मीटिंग करने जाना है, समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रोज धुले हुए कपड़े पहनने हैं। एक चीज और बता देती हूँ, इसका वास्तु से भी बहुत कनेक्शन है। अगर आप रोज धुले हुए कपड़े नहीं पहनते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बड़ी सक्सेसफुल
लाइफ हासिल नहीं कर सकते। नियम भी है ये, रोज धुले कपड़े पहनने हैं, रोज नहाना जरूरी है, रोज, मतलब रोज। आयरन किए हुए कपड़े, आप कुचुड़ कुचुड़ कपड़े पहनते हो ना, इससे वास्तु दोष भी लगता है आपके ऊपर। आयरन किए हुए कपड़े, समझ में आया? बदबू देने वाली जुराब नहीं पहननी, रोज जुराब बदलनी होती है। आपका जूता गंदा है, इस पे आपका भाग्य का असर पड़ता है, उसको साफ रखना है। बताइए, ये सारी चीजें मैं आपको ये समझा रही हूँ, वास्तु से कनेक्ट करके समझा रही हूँ। और आपको पता है सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए भी ये सारी चीजें जरूरी है, सक्सेसफुल होने के लिए भी ये सारी चीजें जरूरी है। ड्रेस कोड अच्छे से पहन के आना प्रोग्राम के अंदर। कंपनी एक बार तो धोखा खा जाए, बोले ये 5-10 लाख कमाने वाले लीडर आ गए क्या सारे। है ना? और वो कुछ नहीं है, सिंपल सा ब्लैक कोट खरीदिए, सिंपल सा पैंट खरीदिए, उसे आयरन करके पहनिए, धुली हुई आयरन की हुई व्हाइट शर्ट पहनिए, उसको बेल्ट लगाइए, जूता पहनिए साफ सा। मैं ये नहीं बोल रही आप ब्रांडेड ब्रांडेड ले आओ, नॉर्मल मार्केट में भी मिलता है, समझ में आ रहा है? नॉर्मल मार्केट के अंदर भी मिलता है, यूज कीजिए उसको, अच्छे कपड़े पहनिए। दूसरा, मुंह पे स्माइल रखनी है, ऑलवेज मुंह पे स्माइल। मुस्कुराहट से बड़ा कोई गहना नहीं है। आप गले में सोने की चैन पहनो मत पहनो, आप हाथ में घड़ी पहनो मत पहनो, लेकिन आपके मुंह की स्माइल ना आपको बहुत आगे बढ़ा सकती है। हंसते रहना है, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। आप भारत में, सोचिए कहीं और जन्म ले लिया होता तो क्या होता। सौभाग्य है ये, एक तो मनुष्य बने, ऊपर से भारत के अंदर मनुष्य बने। यस, ये गर्व की बात है। ये भी है आपके पास तो कुछ कम है क्या? रोने गाने से कुछ हो जाएगा क्या? इंसान बड़ा कमाल का आदमी, बहुत कमाल का आदमी, इतना कमाल का आदमी कि वो या तो भूत के बारे में सोचता है या भविष्य के बारे में सोचता है। प्रेजेंट खत्म। मजे की बात, वो पास्ट को ठीक कर नहीं सकता, फ्यूचर उसके हाथ में है, लेकिन वो हाथ में तब है जब वो प्रेजेंट को बेहतर करे। ध्यान से समझना, हाथ में कब है? जब प्रेजेंट को सही से करे। अब प्रेजेंट में उसका मुंह लटका हुआ, उसका मुंह चोखे जैसा बन रखा, बैगन के भरता भी बहुत सुंदर लगता है, उससे भी बुरा मुंह उसने बना रखा है अपना। कोई फायदा नहीं है ऐसे जिंदगी जीने का, मैं सच बता रही हूँ। जो है वो है, वही है वही जो राम रचि राखा। क्यों टेंशन लेते हो भाई? अपना कर्म करते जाओ, फिर जो प्रभु राम ने सोचा है होगा। समझ में आ रही है बात? और हमने इतना गलत नहीं किया कि वो हमारे लिए गलत करे, हमने ईमानदारी से मेहनत की है। वो बहुत बड़े विशाल रूप में रिजल्ट देने के लिए तैयार है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बोलिए हाँ, चैट पे लिखिए यस। और आपको आरबीसी क्वालिफाई करना ही करना है, ये ध्यान रख लेना, ये ध्यान रख लेना। और अपनी टीम, अगर आपका हो गया टीम को क्वालिफाई कराओ। ये 2 दिन बचे हैं, जान लगा दो। किसको मीटिंग की थी, किसको प्लान किया था, किसको प्रोडक्ट दिखाए थे, किस किस को ज्वाइन कराया था, किस किस को जूम मीटिंग ज्वाइन कराया था, ये 2 दिन सिर्फ इसलिए बचे। हर किसी को कॉल करो, बात करो, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ, अपने एविडेंस बेस्ड प्रोडक्ट के बारे में बताओ। उसको बोलो भाई एक बार विश्वास तो कर, मेरे कहने पे कर। कोई बात नहीं, काम शुरू करेगा नहीं करेगा, कम से कम प्रोडक्ट ले, शुरू कर मेरे भाई। प्रोडक्ट तो शुरू कर, तेरा मन बोलेगा अपने आप क्या कमाल ला दिया। और फिर बिजनेस कर मत कर, हेल्थ तो ध्यान रखनी पड़ेगी ना। मैं विश्वास दिलाता हूँ मेरे भाई, मेरे प्रोडक्ट से तेरे घर हेल्थ आएगी, तुझे हेल्थ आएगी, तेरे घर बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं आएंगी। शुगर बीपी थायराइड इनसे तू बच जाएगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमार होना बहुत महंगा सौदा है, स्वस्थ रखना सस्ता और अच्छा सौदा है मेरे भाई, मान ले मेरी बात। मेरे कहने से तू मल्टीविटामिन खाना, एक डब्बा खा मेरे कहने से, दोबारा मत लेना अगर अच्छा नहीं लगा तो। मेरे कहने से भाभी को वुमेन वन पिलाना भाई, अपनी बेटी को पिलाना वुमेन वन भाई, मेरे कहने से। मेरी बात करा, मैं बात करता हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो मेरे प्रोडक्ट बोलेंगे नहीं, मेरे प्रोडक्ट चलेंगे नहीं, हमें बोलना पड़ेगा, हमें पहुंचाना पड़ेगा। और कंपनी ने कोरियर सिस्टम दे रखा है, 3,000 से ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल ओवर इंडिया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी। 3,000 से नीचे 100-125 रुपए चार्ज। तो कहीं प्रोडक्ट पहुंचाना भी चैलेंज नहीं है कि सेंटर खोजो, ये करो वो करो, प्रोडक्ट कैसे पहुंचाऊं। मैं आपको बता रही हूँ, आप ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल करो।
सेंटर भेज देते हो, कई बार वहां प्रोडक्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, समझ में आ रहा है, सेंटर वाला नहीं है, क्योंकि वो इंसान का ही है ना। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? करो ऑनलाइन ऑर्डर। और आस पड़ोस के लोग हैं, आपका पहचान का व्यक्ति है, आपकी पहचान का सेंटर है, तो उसको भेज दो वहां पे, पूछ के। सारा सामान है ना, हालांकि लगभग सारा सामान है, मैक्सिमम सेंटरों पे हमारे 5-5, 6-6 लाख के सामान है, लेकिन कुछ होते हैं ना 2-4 महान लोग, तो उनसे बच के रहना। विश यू ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच। साथ में इंटरनेशनल ट्रिप भी है, जो भी हमारे सीनियर लीडर है वो इंटरनेशनल ट्रिप को भी फोकस करें। 1.5-1.5 लाख की जो ये ट्रिप है, क्योंकि आप अपना क्वालिफाई नहीं करोगे तो टीम का कैसे क्वालिफाई कराओगे, ये बताओ। अभी तक हमारी मैक्सिमम टॉप लीडरशिप को क्वालिफाई कर लेना चाहिए था, हमारी कुछ लीडरशिप ने कर भी लिया है, बट मैं चाहती हूँ और भी कुछ लोग कर लें, क्योंकि आप कर लोगे फिर अपनी टीम का नंबर लगाओ। आप ही लास्ट में करोगे, ईयर एंड में करोगे, तो टीम का कब कराओगे? इसी महीने से शुरुआत करो, अगले 3 महीने में अपना क्वालिफाई करो, फिर टीम को फोकस करो। ठीक है, विश यू ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आप चकदे फड्डे करने वाले हो, अपनी सबसे बेस्ट क्लोजिंग करने वाले हो। ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। इफ यू आर ग्रोइंग, रियली यू आर अलाइव। इफ यू आर डिक्लाइन, चेक करो सांस आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, ग्रोथ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोइंग चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। महीने के आखिरी सेकंड, आखिरी मतलब मोमेंट तक काम करना होता है। ये 2 दिन तो आपको जान लगा के काम करना है, अपनी जान फूक दो, समझ में आ रहा है? और ग्रोथ करना है आपको, आपको वादा है, ये ग्रोथ करनी है आपको, पिछले महीने से ज्यादा बिजनेस लाना है आपको। समझ में आ रही है बात? आपकी फैमिली, आपके सपने इंतजार कर रहे हैं, आपकी अचीवमेंट इंतजार कर रही है, आपकी सीनियर इंतजार कर रहे हैं आपकी ग्रोथ का, और ये सिर्फ काम से आता है। तो विश यू ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।